गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आप लोगों से फिर से एक बार ठीक है सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ ठीक है पहले पार्ट की लास्ट हेडिंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो इसके बारे में आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए ठीक है और समझिए। ठीक है, क्या इसमें है ध्यान दीजिए। पहला है जैसे वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन। ठीक है, मतलब वर्गीकी माने मैंने कहा था वर्गीकरण करने के लिए जो विज्ञान बनाया गया उसे वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, इसका वर्गीकरण करना है, कैसे करें इस बात की जानकारी कहाँ पाएंगे आप? वर्गीकी नामक बुक में पाएंगे, वहाँ पर नियम लिखा होगा जैसे वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण करने के साधन क्या है? व्हाट आर, एक तरह मतलब हम कह सकते हैं कि जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साधन होंगे आपके साथ जिसके सहायता से इसका वर्गीकरण कर पाओगे। तो साधन हमको कहाँ मिलेगा? वर्गीकी में। तो आइए देखते हैं क्या क्या साधन है। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण करने का साधन है वनस्पत संग्रहालय। ठीक है, वनस्पत संग्रहालय, बॉटेनिकल म्यूजियम। वनस्पत संग्रहालय का मतलब होता क्या है? ठीक है, कि ऐसा स्थान, संग्रहालय संग्रह करने वाला आलय यानी घर यानी स्थान। ठीक है, वनस्पत माने पेड़ पौधों को, एक ऐसा स्थान जहां पर पेड़ पौधे तथा उनके भागों को सुखवा कर सुरक्षित तरीके से रखा जाए उसे हम वनस्पत संग्रहालय कहते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेड़ पौधों को सुखवा कर उनके भागों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, पहले करते क्या, मान लीजिए कोई प्लांट है तो इसको हम क्या करते हैं, सुखवा के प्रेस कर देते हैं। प्रेस करके एक कागज है, मान लीजिए कागज है तो इसी सीट पे ऐसे लगा के टेप लगा के चिपका देते हैं। ठीक है, फिर नीचे उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर देते हैं कि इसका किंगडम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फाइलम क्या है, वंश क्या है, स्पीसीज क्या है, इस तरह से लिख देते हैं। लिख कर उसे हम सुरक्षित रख देते हैं। हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं सरस भाग वाले होते हैं, सरस मतलब रसदार होते हैं, तो उनको सुखवाया दबाया नहीं जाता है। उनको 4% फार्मेलिन का विलयन होता है, उसी विलयन में उनको क्या करता है, रख कर कांच के जार में भर के सुरक्षित रख देते हैं। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, वनस्पत संग्रहालय कहलाता है। ठीक है, और जो अपने देश का सबसे बड़ा वनस्पत संग्रहालय है भारत का, उसमें लगभग 10 लाख नमूने रखे गए हैं। ठीक है, कितने रखे गए? 10 लाख। उसका नाम हार्बेरियम ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। हार्बेरियम ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन कलकत्ता। ठीक है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा वनस्पत संग्रहालय कहाँ है? कलकत्ता में है। ठीक है, जिसमें 10 लाख नमूनों के पेड़ पौधों को क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरह से ये वनस्पत संग्रहालय क्या है, पहला साधन है वर्गीकरण का। ठीक है, दूसरा आपका साधन क्या? वनस्पत उद्यान। ठीक है, संग्रहालय उद्यान में अंतर है, यहाँ पर जीवित पेड़ पौधों को रखा जाता है लेकिन यहाँ पर क्या है, सुखा कर रखा जाता है। ठीक है, तो दूसरा साधन वनस्पत उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन है। तो इसमें क्या करते हैं कि विभिन्न पेड़ पौधों की जातियों को एक बड़े से एकड़ एरिया में क्या करते हैं, उन्हें लगा करके, ठीक है जैसे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, लगाकर उन्हें संरक्षित करके चारों ओर से क्या करते हैं, राउंड अप कर देते हैं, घेर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, वनस्पत उद्यान कहते हैं। ठीक है, भारत में आज बहुत सारे प्रकार के वनस्पत उद्यान बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से। ठीक है, आइए कुछ उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वो वनस्पत उद्यान, ठीक है, जो प्रथम आपका वनस्पत उद्यान या है वो या उसके जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने ही क्या किया, इस वनस्पत उद्यान के बारे में जो है क्या विचार लाया या बनाया, इसलिए थियोफ्रेस्टस को ही क्या कहा जाता है, वनस्पत विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इट इज मे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन आपसे पूछा जाए प्रथम वनस्पत उद्यान का नाम बताइए, तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन विश्व का सबसे बड़ा गार्डन है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पत उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन है पूरे विश्व में। जहां कहां है? इंग्लैंड में है। ठीक है, इस इंग्लैंड में इस रॉयल बोटेनिकल गार्डन का जो एरिया है वो 30 एकड़ है। कितना है? 30 एकड़। समझ में आ रही बात नहीं? 30 एकड़ में फैला हुआ है और 30 एकड़ में कुल कितने पौधों की जीव जातियों को संरक्षित किया गया है भैया? 60 लाख जीव जातियों मतलब प्लांट को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। 60 लाख नहीं हो, थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने बनाया था? हेनरी केवल ने बनाया था। ठीक है, इन्होंने इसे क्या किया, व्यक्तिगत रूप से अपने लिए बनाया था, लेकिन आज उसे एक बहुत बड़े एकड़ में क्या किया गया, डेवलप कर दिया गया है और संसार का सबसे बड़ा रॉयल बोटेनिकल गार्डन के नाम से डेवलप कर दिया गया है। ठीक है,
तो जैसे हम लोग करते नहीं घर में, अपने थोड़े जगह होता आगे पीछे तो पेड़ पौधे लगा के थोड़ा सा गार्डन बना देते हैं, ठीक है कि नहीं। वैसे ही सबसे पहले हेनरी केपल ने क्या किया था, रॉयल बोटेनिकल गार्डन को अपने निजी के लिए बनाया था, निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर। लेकिन बाद में उससे क्या है, उसका एकड़ क्षेत्र बढ़ा करके 30 एकड़ में कर दिया गया और उसे अब क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट कर दिया गया, जिसमें 60 लाख जातियां हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, वनस्पति उद्यान है, जो कि इंग्लैंड में है, याद रखना, ठीक है। अब इसी के क्रम में हम दूसरे में चलते हैं, भारत में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दूसरा है भारतीय वनस्पति उद्यान। भारत में भारतीय वनस्पति उद्यान है, यह कोलकाता के हावड़ा के शिवपुर क्षेत्र में है, ठीक है, कोलकाता के हावड़ा के शिवपुरी क्षेत्र में है और 4 एकड़ में फैला हुआ है। और इस 4 एकड़ में कुल मिलाकर के 10 लाख प्लांट को क्या किया गया है, कंजर्वेट किया गया है, संरक्षित किया गया है, ठीक है कि नहीं। अब दूसरे की चर्चा करते हैं नेक्स्ट की, कि लाल बाग वनस्पति उद्यान, ठीक है, लाल बाग वनस्पति उद्यान, ये भी भारत में है। भारत के कहां पर है, कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। और भारत के इस कर्नाटक राज्य में जो लाल बाग वनस्पति उद्यान है, इसकी कौन, टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा ना इतिहास में। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था, लाल बाग वनस्पति उद्यान का कर्नाटक में क्या किया था, निर्माण किया था। यहाँ भी बहुत सारे प्रकार के देसी विदेशी पेड़ पौधों को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है, ठीक है। और इसी के क्रम में अगर हम और आगे बढ़े तो एक आता है और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान मतलब नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, वो आपका उत्तर प्रदेश जिले, राज्य के लखनऊ जिले में क्या है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में ये आपका उपस्थित है, ठीक है, स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जिसे कहते हैं। और इसका निर्माण या इसका डेवलपमेंट कौन कराया था, नवाबों ने कराया था। आपने सुना होगा नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। तो नवाबों का शहर लखनऊ को क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नवाब रहा कर, दुनिया के या फिर भारत के बड़े बड़े नवाब लखनऊ में आकर रहा करते थे। तो उन्हीं नवाबों ने क्या है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का निर्माण किया था। यहाँ बहुत सारे बच्चे स्कूल टूर के माध्यम से गए भी होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर जिराफ, गैंडा, शेर, इस तरह से बहुत सारे, इनमें सांप, उसके बाद जो है उल्लू, इस टाइप के रखे गए हैं, ठीक है, मतलब प्लांट के साथ एनिमल भी है, ठीक है। अब यहाँ कितने एकड़ फैला भैया, 70 एकड़ में। कितने एकड़ में, 70 एकड़ में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरह से मैंने आज लगभग पहला लेसन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे आपके लगभग सभी बताए गए। इस तरह से कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के पहले पार्ट के सभी हेडिंगें लगभग खत्म हो चुकी हैं, ठीक है कि नहीं। तो आज उसी ही पार्ट के पहले पार्ट की हेडिंग के अंतिम हेडिंग के अंतर्गत हम लोग वर्गीकी की हेतु साधन आपने क्या किया, यहाँ पर स्टडी किया, ठीक है। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काम आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।